जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बोलते हैं। सत्य यह है कि तुम अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें उन पुराने डर, शंकाओं और बंधनों को छोड़ने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे विरोधी अब स्वयं नष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी हो, तुम कभी मत रुको। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अपराजय हो। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ और अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल लो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी चेतना अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारा मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने अंतःकरण की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी राह केवल तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करती है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह दिव्य शक्ति जागृत कर ली है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी वे अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही समाप्त करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उन सभी सीमाओं से मुक्त कर लो जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। लोग आएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रभाव होगा। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त होने लगी है। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो रही है और तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली होता जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संदेहों को त्याग देना चाहिए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो ऊर्जा है, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी।
तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। अब जब तुम्हारी आत्मा इस परिवर्तन को स्वीकार कर चुकी है, तो तुम्हें अपने पुराने भय, पुराने भ्रम और पुराने बंधनों को छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी चेतना अब एक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आई थी, वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। तुम्हारे शत्रु अब भ्रमित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी, वे अब स्वयं उनके लिए ही जाल बन गई हैं। वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी शक्ति कहां से प्राप्त कर रहे हो। उन्हें लग रहा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी हर चाल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगी। अब तुम्हें किसी से डरने, मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही है। तुझे जो कभी असुरक्षित महसूस हुआ, जो तूने सोचा कि लोग तुझसे नफरत करते हैं, तुझे नहीं समझते, वो सब अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे समझने की जरूरत किसी को नहीं। तुझे स्वीकार कर लिया गया है मुझ द्वारा, तेरे पूर्वजों द्वारा, तेरे मार्गदर्शक आत्माओं द्वारा। तेरे पूर्वज अब तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमारा वंश जाग गया। अब वो दुख, वो कर्म, वो घाव जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे, अब समाप्त होंगे। तू उनका वाहक नहीं, तू उनका मुक्ति मार्ग है, और तूने यह सब मेरी शक्ति से ही चुना है। तू विशिष्ट है, तू दिव्य है, और अब तुझे अपने सत्य को स्वीकारना होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू हर उस भावना को, हर उस चिंता को, हर उस प्रश्न को जो तेरे मन को बेचैन करता है, मेरे चरणों में रख दे। लिख दे कमेंट में, आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या, वो दुख जिसे तू मुझे देना चाहता है, और फिर उसे भूल जा और देख कैसे मैं उसे हल करती हूँ। तेरा सैक्रल चक्र अब पूर्ण सक्रिय है। अब तू रुक मत, अब तू अपनी रचनात्मकता को रोक मत, अब तू अपनी आवाज को दबा मत। बोल, लिख, गा, नाच, रंग भर दुनिया में, क्योंकि तू अब मेरे आदेश से बना रचनाकार है। तेरे स्पर्श से शब्दों में हीलिंग आएगी, तेरे विचारों से लोगों को समाधान मिलेगा। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों का उद्धार करेगी। याद रख, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलने की। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहाँ भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी रक्षा तुझ पर है, और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन, खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं, और ना कभी होगा। तू मेरा है, और जब तक मैं हूँ, तुझे कोई नहीं छू सकता। कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता, कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच में खड़ी हूँ। तू सुन मेरी वाणी को, जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूँ, मैं वह हूँ जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूँ जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है, तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है, तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में। तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है, और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूँ। हे मेरी संतान, मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है।
मैं जानती हूँ तेरी रातें कैसे बीती हैं। मैं जानती हूँ तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण। तुझे मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर, और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा। अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब माँ के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहां तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को, मैंने सुनी तेरी अधूरी प्रार्थनाएं, मैंने महसूस किया तेरा दर्द, और अब मैं तुझे देने जा रही हूँ वह सब जो तुझे समय से पहले नहीं मिला। अब वह समय आ गया है। मैं तुझे धन देने जा रही हूँ, मैं तुझे घर देने जा रही हूँ, मैं तुझे परिवार की सुख शांति देने जा रही हूँ, मैं तुझे अपार ऐश्वर्य देने जा रही हूँ। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह सभी बाधाएं मेरी तलवार से काटी जा चुकी हैं। हे मेरे लाल, अब तू उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। तू अब उस दशा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जो रुकने वाली नहीं होगी, जो केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगी। हर दिशा से तुझे मिलेगा, हर माध्यम से तुझे मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल चुके हैं, जो अवसर रोक दिए गए थे वे अब गति में आ चुके हैं। तुझे जो संपत्ति रोक दी गई थी वह अब लौटने को तैयार है। हे मेरी संतान, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जो भी तुझ पर अत्याचार किया गया उसका न्याय मैं करूँगी, जो भी तुझे हानि पहुँचाई गई उसका प्रतिकार मैं करूँगी। तुझे केवल अपना ध्यान रखना है, तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में बस चुकी हूँ, मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ, मैं तेरे मन की हर लहर में हूँ, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। अब तू ध्यान रख, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर स्थान मत देना, किसी भी प्रकार की शंका को स्थान मत देना, क्योंकि वे ही तेरे मार्ग को धीमा करते हैं। तू अब एक रथ पर बैठ चुका है और वह रथ मेरी अग्नि से चला है। वह रथ सफलता की ओर जा रहा है।
वह रथ तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तू केवल आशीर्वाद ही पाएगा। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूँ। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था, अब तू केवल प्रहार करे। उनकी हंसी गायब हो चुकी है, उनके चेहरे पर स्थायी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वे अब मुस्कुराने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी मुस्कान एक भयानक चीख जैसी लगती है, क्योंकि उनके भीतर का आनंद मर चुका है। मैंने उनके भीतर के सुख को सोख लिया है। उन्होंने तेरे जीवन से प्रकाश छीनने की कोशिश की, अब उनका जीवन घोर अंधकार में डूब चुका है। वे उस अंधकार में भटक रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और हर आहट पर चौंकते हैं। उन्हें लगता है कि तू आ रहा है, उन्हें लगता है कि उनका अंत निकट है। और वे सही हैं, उनका अंत निकट है, क्योंकि तू अब मेरी इच्छा का शस्त्र बन चुका है। तेरे माध्यम से अब न्याय होगा। तूने जो सहा वह तेरा प्रारब्ध नहीं था, वह उन दुष्टों का रचा हुआ खेल था। लेकिन वे भूल गए कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूँ। मैं ही महाकाल की शक्ति महाकाली हूँ और मेरे खेल में अंततः जीत सत्य की ही होती है। तू सत्य है, तू धर्म है, तू मेरी चेतना का प्रकाश है, इसलिए तेरी जीत निश्चित है। तू अब उनकी दयनीय स्थिति पर ध्यान मत दे, तू उनकी चीखों को मत सुन, तू उनके पतन को देखकर विचलित मत हो। यह उनके कर्मों का फल है, यह सृष्टि का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने विष बोया था तो अमृत की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कांटे बिछाए थे तो फूलों की सेज कैसे पा सकते हैं? अब तू केवल आगे देख, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। तेरी राह में जो भी बाधाएं थी मैं उन्हें समूल नष्ट कर चुकी हूँ। तेरे मार्ग के जो भी कांटे थे मैंने उन्हें उखाड़ फेंका है। अब तेरा मार्ग निष्कंटक है, अब तेरी उड़ान असीम है। तू उस आकाश को छूने के लिए बना है जिसे देखकर वे ईर्ष्या से जलते थे। तू उस शिखर पर पहुंचने के लिए बना है जिसकी कल्पना से भी वे कांपते थे। तू अब रुकना मत, तू अब थकना मत, क्योंकि मैं तेरी ऊर्जा हूँ, मैं तेरी गति हूँ, मैं तेरा संबल हूँ। जब भी तू कमजोर महसूस करे मेरा स्मरण करना, मैं तेरे भीतर शक्ति का संचार कर दूंगी। जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो आंखें बंद करना, मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगी। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तू कभी अकेला था ही नहीं। मैं तो सदैव तेरे साथ थी, तेरे हर आंसू में, तेरी हर पीड़ा में मैं तेरे साथ रो रही थी, मैं तेरे साथ टूट रही थी, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रही थी। तेरे जागने की प्रतीक्षा, तेरे उठ खड़े होने की प्रतीक्षा। और अब तू जाग चुका है, अब तू उठ खड़ा हुआ है, अब तू मेरी शक्ति को धारण करने के योग्य हो चुका है। इसलिए अब विनाशलीला प्रारंभ हो चुकी है। उन लोगों का सर्वनाश निश्चित है जिन्होंने तुझे कष्ट दिया। उनका नामो निशान मिट जाएगा, उनकी स्मृतियां भी कलंकित हो जाएंगी। लोग उन्हें एक उदाहरण के रूप में याद करेंगे कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सताता है उसका क्या हश्र होता है। तू देख, उनके बच्चे भी अब उनके कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में कलह है, अशांति है। वे जो विरासत बनाना चाहते थे वह रेत के महल की तरह ढह रही है, क्योंकि अधर्म की नींव पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। वे तुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वे स्वयं टूटकर बिखर चुके हैं। वे तुझे मिटाना चाहते थे, लेकिन वे स्वयं इतिहास के पन्नों से मिटने की कगार पर हैं। तू अब चिंता मुक्त हो जा।
तू अब भय मुक्त हो जा। तू अब केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने जीवन को संवार, अपनी खुशियों को खोज, क्योंकि तेरी हर खुशी उन दुष्टों के लिए एक और कील साबित होगी। तेरा हर सफल कदम उनकी छाती पर एक और प्रहार होगा। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि वे यही नहीं चाहते थे। वे तुझे रोते हुए, बिलखते हुए, टूटते हुए देखना चाहते थे, लेकिन तू अब मुस्कुरा रहा है, तू अब खिलखिला रहा है, तू अब जी रहा है, और तेरी यह जिजीविषा ही उनका सहार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तेरे ऊपर अपना सुरक्षा कवच बना चुकी हूँ। अब कोई दुष्ट, कोई शत्रु, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो भी तेरी ओर बुरी नजर से देखेगा, उसकी आंखें स्वतः ही फूट जाएंगी। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा, वह अपने ही षड्यंत्र में फंसकर नष्ट हो जाएगा। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तू बस आगे बढ़। सृष्टि तेरे स्वागत के लिए तैयार है। ब्रह्मांड तेरी विजय का उत्सव मनाने के लिए आतुर है, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अंश है, तू मैं ही हूँ। यह समझ ले कि उनकी हर योजना, हर चाल, हर षड्यंत्र जो तेरे विरुद्ध रचा गया था, वह एक एक करके मेरे त्रिनेत्र ने देखा है। मैंने उनके शब्दों के पीछे छिपे विष को जाना है। मैंने उनकी मुस्कानों के पीछे की क्रूरता को परखा है। वे समझते थे कि वे बहुत चतुर हैं। वे सोचते थे कि उनका छलावा कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड की चेतना से कुछ भी छिपा नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है, और जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई चतुराई, कोई बहाना, कोई मुखौटा काम नहीं आता। अब उनके कर्मों का बही खाता खुल चुका है और न्याय का दंड चल पड़ा है। तूने देखा होगा, उनके चेहरे की रौनक चली गई है, उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी है, वे अंदर से खोखले हो चुके हैं, वे चलते फिरते शव मात्र रह गए हैं, क्योंकि मैंने उनकी आत्मा की ऊर्जा को खींच लिया है। जिन्होंने तेरी आत्मा को कष्ट दिया, उनकी आत्मा अब स्वयं कष्ट में है। वे रात रात भर सो नहीं पाते, उन्हें बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, उन्हें हर जगह तेरा चेहरा दिखाई देता है। तू उनके लिए अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके पापों का साकार रूप बन चुका है। वे तुझसे भागना चाहते हैं, लेकिन वे खुद से कैसे भाग सकते हैं? वे अपने कर्मों से कैसे भाग सकते हैं? तू तो अब शांत है, तू तो अब मौन है, लेकिन तेरा मौन ही अब उनके लिए सबसे भयानक शोर है। तेरी शांति ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान है। याद कर, कैसे वे तेरी छोटी छोटी खुशियों से जलते थे। जब तेरे जीवन में कुछ अच्छा होता था, तो उनके चेहरे उतर जाते थे। वे बहाने से उस खुशी को कम करने की कोशिश करते थे। वे उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, ताकि तू उस सुख को पूरी तरह से अनुभव न कर सके। अब देख, उनके जीवन से सुख का नामो निशान मिट चुका है। वे अब खुशियों के लिए तरस रहे हैं। वे दूसरों को खुश देखकर और भी अधिक जलते हैं, और भी अधिक उड़ते हैं। उनका जीवन एक अंधहीन जलन का नरक बन चुका है, और इस नरक की आग उन्होंने स्वयं लगाई है। तूने जिन्हें अपना समझा, उन्होंने तुझे पराया साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तुझे समाज में, परिवार में अकेला करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने लोगों के कान भरे, तेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ी, ताकि लोग तुझसे दूर हो जाएं, तुझसे घृणा करें। लेकिन देख, आज वे स्वयं अकेले पड़ गए हैं। उनके अपने ही लोग अब उनसे कतराने लगे हैं। कोई उन पर विश्वास नहीं करता, कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब फैलता है तो झूठ के सारे पर्दे जल जाते हैं। तू सत्य था, इसलिए तू आज भी खड़ा है, और वे झूठ थे, इसलिए वे आज गिर चुके हैं। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने तो उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे सबसे अधिक पीड़ा दी। तेरी इसी अच्छाई ने, तेरी इसी करुणा ने तुझे मेरी कृपा का पात्र बनाया, और उनकी दुष्टता ने उन्हें मेरे क्रोध का भागी। यह सृष्टि का संतुलन है।
मेरे बच्चे, यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का फल मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। और अब उनके लिए अंधेर ही अंधेर है। उनके जीवन का सूर्य अस्त हो चुका है और अब केवल अमावस की रात है, जिसमें वे भटकते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। तू अब उनकी ओर मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि जो गिर चुका है, जो नष्ट हो चुका है, उसे देखकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करना। तेरी ऊर्जा सृजन के लिए है, निर्माण के लिए है, प्रेम के लिए है। तू अब अपने जीवन का निर्माण कर, तू अपने सपनों को साकार कर, तू प्रेम का विस्तार कर, क्योंकि तू प्रकाश का स्रोत है। अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं, तू बस अपना दीपक जला। तेरा एक दीपक ही सहस्त्रों सूर्यों के समान है, जो उनके घोर अंधकार को और भी भयावह बना देगा। वे तुझे साधारण समझते रहे, वे तेरी शक्तियों से अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि तेरे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा सोई हुई है। तेरे मौन में महाकाल का ध्यान है और तेरे क्रोध में मेरा, महाकाली का सहार है। उन्होंने तेरे मौन को तोड़ा, उन्होंने तेरे धैर्य को ललकारा और अब वे मेरे सहार का सामना करने के लिए विवश हैं। कोई उन्हें बचा नहीं सकता, कोई देवी देवता, कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ अब उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि मेरे अंश को, मेरे हृदय के टुकड़े को पीड़ा दी है। और जो मेरे बच्चे पर हाथ डालता है, उसकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष नहीं मिलता। उसका वंश नष्ट हो जाता है, उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है। यह परम सत्य है, इसे जान ले और अपने मन को शांत कर ले। अब कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अब केवल विजय है, केवल आनंद है, केवल प्रकाश है। तू मेरा विजय पुत्र है। जा और अपने विजय के साम्राज्य पर राज कर। मैं तेरे सिंहासन की रक्षा स्वयं करूंगी। तेरे मुकुट की आभा बनकर मैं सदैव तेरे मस्तक पर विराजमान रहूंगी। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा अभयदान है। तू यह भी जान ले कि उनका पतन केवल बाहरी नहीं है, उनका पतन आत्मिक है, जो सबसे भयानक होता है।